कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार, कौमी असेंबली बहाल करने का हुक्म, असेंबली तहलील करने और नए इंतखाबात का हुक्म भी कलअदम। हफ्ते को असेंबली का इजलास बुलाने की हिदायत। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाने तक इजलास मुअख्खर नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद कामयाबी पर फौरी नए वजीर आजम का इलेक्शन कराया जाए। अदालत ने करार दिया हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। फैसले के बाद मुल्क भर में ऑपोजिशन का जश्न, मिठाइयां तकसीम की, आतिशबाजी, कारकुनों के भंगड़े। ये ना किसी की हार है ना ये किसी की जीत है, ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है। अगर पीटीआई वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है। ना गैब का इल्म हमें है ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे। अल्लाह का फजल हुआ, अदालत के फैसले से मुल्क का आइन बच गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा अदालती फैसले ने पार्लियामान को मजबूत किया। पीटीआई इस्तीफे देना चाहती है तो ये उसकी मर्जी, हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन न्याजी नैब गठजोड़ खत्म करके रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले पूरी कौम की फतेह है, अदलिया कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरी। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया और इस पर आज कौम कल अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अब अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होगा और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ व शफाफ इलेक्शंस की तरफ भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2018 के दाग खासी हद तक धुल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा आइन की जीत हुई, सेलेक्टेड को शिकस्त हुई। अब साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा। हमें तो एक नया नाम लेना चाहिए, हम तो अब हुकूमत बनाने वाले हैं। तो हमारा जो इत्तेहाद है पीडीएम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एएनपी और बाप और जो नया जो एमक्यूएम, अब ये फैसले हमें मिलकर लेना पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। आज शाम कौम से खिताब का ऐलान। वफाकी काबीना और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं अदालती फैसले में लूप होल्स हैं। अब 23 मार्च 1940 वाली जद्दोजहद दोबारा शुरू करनी होगी। पाकिस्तान को गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। फैसले पे मैंने तो सुबह ही कहा था कि ये रजीम चेंज अगर इस तरह से होगी तो फिर 23 मार्च 1940 से हमें अपनी जद्दोजहद शुरू करनी पड़ेगी। रूलिंग कैसे आप डिक्लेयर कर सकते थे इलीगल जब आपके पास आपने मटीरियल ही नहीं देखा। काफ़ी इसमें लूप होल्स हैं फैसले। कौम को आइन की सरबलंदी बहुत बहुत मुबारक हो। मरियम नवाज का ट्वीट पैगाम, लिखा आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह। बहुत सालों बाद ऐसा फैसला आया है। एमक्यूएम के साथ हमारा मुआहिदा पब्लिक है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं हम मुल्क की बेहतरी के लिए साथ चल रहे हैं, सब मिलकर मुल्क के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं। आम इंतखाबात के लिए 6 से 7 माह दरकार होंगे। मसला हल्काबंदी का है जो इलेक्शन से पहले जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा हुकूमत को 16 खत लिखने के बाद मर्दमशुमारी नोटिफाई हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से इनकार किया। कहा किसी रुकने असेंबली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी रोस्ट्रम पर बुलाकर राय तलब की। चेयरमैन पीपी ने कहा डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग ने जमहूरियत पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा आइन पर सख्ती से अमल करते हुए फैसला जारी करने दें। मालूम है कि बिलावल की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी है।
मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के नए कायदे ऐवान के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की। नून लीग ने कानूनी जंग की तैयारी कर ली। स्टेट बैंक ने अचानक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में रिकॉर्ड 2.5% इजाफा। शरह सूद 10.25% से बढ़कर 12.25% हो गई। बिजनेस कम्युनिटी की कड़ी तनकीद। कहा शरह सूद में इतने बड़े इजाफे से मईशत और स्टॉक मार्केट को शदीद नुकसान होगा। मुल्क में सियासी बहरान, रुपया बुरी तरह लड़खड़ा गया। इंटरबैंक में 188 रुपए 18 पैसे और ओपन करेंसी मार्केट में 190 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंपोर्टर्स हर कीमत पर डॉलर खरीदने के ख्वाहिशमंद। एक्सपोर्टर्स ने कीमत मुसलसल बढ़ती हुई देखकर डॉलर्स होल्ड कर लिए। फराह गुज्जर की मुबैना करप्शन का आला अदालतें फौरी नोटिस लें। अलीम खान ग्रुप का मुतालिबा। शोएब सिद्दीकी कहते हैं पंजाब के इख्तियारात पर एक खातून ने किसके इशारों पर राज किया। इमरान खान खुद वजाहत करें कि फराह गुज्जर को किसकी कितनी आशीर्वाद हासिल थी। फराह से पूछा जाए 2017 के मुकाबले में उनके असासों में इतना इजाफा कैसे हुआ। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह गुज्जर का गांव पंजाब में सबसे ज्यादा फंड्स लेने वाला इलाका निकला। ऐवान वजीर आला की सिफारिशात पर 11 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। तरक्याती कामों में फैमिली पार्क और स्टेडियम की तामीर के मंसूबे शामिल। सीवरेज और सड़कों की तामीर समेत टाइल्स का काम भी किया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत ई स्पोर्ट्स मेला। बाबर आजम ने इफ्तार डिनर में अपने हाथों से खाना तकसीम किया। कहा ई स्पोर्ट्स मकबूल हो रही है। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आपने देखी समय